प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम के बराबर होती है। संख्या ज्ञात करनी है। ये प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, रेलवे इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या बोला गया है? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। तो दो अंक होगा क्या क्या? दो अंक x और y हो गया। क्या हो गया? दो अंक x और y हो गया। समझ में यहाँ तक आ गया होगा। आगे देखिएगा, यदि ये y दिख रहा है, ये y इकाई के स्थान पर है। किस स्थान पर है? ये यूनिट प्लेस पे है, इकाई स्थान पे है। इकाई स्थान पे है y और x इकाई दहाई स्थान पे है, तो इसको लिख देती हूँ, दहाई स्थान पे है। यदि इसको संख्या के रूप में लिखा जाए तो संख्या क्या होगा? इस अंकों को संख्या के रूप में तो संख्याएं हो जाएंगी। संख्या होगा 10x, क्योंकि दहाई के स्थान पर x है तो 10x प्लस y संख्या ये हो जाएगा। क्या बोला गया है यहाँ पर? x प्लस y यानी अंकों का योग। अंक x और y ही तो है। दो अंक क्या है? क्या क्या दे रखा है? x और y ही तो है। समझ में आ गया होगा। x और y है तो इनका योग क्वेश्चन में 6 दे रखा है, तो यहाँ 6 रख लेंगे। आगे क्या बोला गया है? ध्यान से सुनिएगा। आगे बोला गया है, यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाता है, यानी ये जो मूल संख्या यहाँ पर क्या था? 10x प्लस y है। देखिएगा, x प्लस y है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यदि इसको पलट देंगे तो पलटेंगे तो y पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा? x आ जाएगा, x आएगा। लेकिन क्या बोला गया है? अंकों को उल्टा कर दिया जाता है तो नई संख्या मूल संख्या से, तो ये उलटने के बाद वाली जो संख्या होगी यही होगी नई संख्या। क्या होगी? ये नई संख्या हो गई, और ये वास्तव में जो पहले मूल संख्या है वही है। क्या है? मूल संख्या। तो इसमें सिर्फ 10 लगा देंगे क्योंकि संख्या है तो, और इसमें 10 लगा देंगे। अब क्या बोला गया है? नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से। मूल संख्या तो यही है 10x प्लस y, इसका 2 गुना कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक? इसका मूल संख्या का 2 गुना करेंगे। 2 गुने से 6 कम के बराबर है, तो माइनस का यहाँ पर 6। कौन सी संख्या? नई संख्या। नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से, तो मूल संख्या का 2 टाइम्स कर लिए। 6 कम है। कौन सी संख्या? नई संख्या। तो नई संख्या 10y प्लस x आ गया। क्लियर? अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 10 इंटू 2 20x प्लस 2y माइनस का 6 बराबर हो जाएगा इस साइड 10y प्लस x। तो 20 में से इस x को घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से 19x आ जाएगा। कितना? 19x प्लस आगे यहाँ पर प्लस का 2y है और यहाँ पर भी 10y है, तो यहाँ से इनको घटा लेंगे। घटाएंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ से 8y आ जाएगा, जो कि बराबर में ये हो जाएगा 6। बराबर के इस साइड 6 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस में है तो इधर आकर, माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब देखिएगा यहाँ पर x प्लस वाई, इसका मान 6 दे रखा है, और यहाँ पर भी x प्लस वाई है। हमें इस इक्वेशन के बाद की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर x प्लस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ माइनस लगेगा। क्या लगेगा? जो यहाँ से 10y इधर आकर घट गया है, 10 माइनस 2 किए तो यहाँ से माइनस का 8y आ जाएगा, 8y आ जाएगा। क्लियर? x यहाँ पर भी है और y, x और y यहाँ है। x माइनस वाई यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर x प्लस वाई है। समझ में आ गया? तो अब हमें इस x प्लस का y है, इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें ताकि
जो कि किसके बराबर है 6। तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पर ये x प्लस वाई बराबर 6 दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इसमें क्या x में या y किसी में भी किसी एक में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें जो कि कट सके, या तो x कट जाए या y कट जाए। तो मैं यहाँ देख रही हूँ 8 का मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। यदि मैं y के साथ 8 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो x के साथ भी कर लूँगी, फिर इसके साथ भी 8 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 8y से ये 8y कट जाएगा। अब इसको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27x, और बराबर में यहाँ पर आ रहा है कितना 48, यानी 6 इंटू 8 48 किया, 48 प्लस 6 कर लेंगे, कितना आ जाएगा टोटल 54 आएगा। 54 आएगा। 27 से ये 54 साफ दिख रहा है कि कट जाएगा। 27 से 54 कितने बार में जाएगा, x का मान 2 बार में कट रहा है। x का मान 2 आ गया है। तो मैं यहाँ पर x का मान यदि 2 रख रही हूँ और x y दोनों को मिलाकर 6 है, तो अपने आप y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा। तभी तो इन दोनों को मिलाकर 6 आना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या बोला गया है, संख्या। तो संख्या यही तो है, क्या है संख्या, जो कि 10x प्लस y मूल संख्या से हमें मतलब है, नई संख्या से नहीं। तो यहाँ यदि मैं x की जगह पर क्या रखूँगी 2 रखूँगी, तो 2 इंटू 2 10, यानी यहाँ से 20 प्लस y का मान 4 है, तो यानी 24 हो जाएगा। यही पूछा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न, ये जो प्रश्न है सेम टाइप का, सेम कंसेप्ट से ये क्वेश्चन भी बनेगा, मेथड वही रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।